अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ और आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर दूंगी। टिकटॉक पे भी मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि हमारे बच्चा जो है वो उसको आए दिन नज़ला ज़ुकाम या खांसी रहता है, तो हम उसके लिए क्या करें। उसकी कुछ क्वेश्चन उनसे करती हूँ जो अक्सर माएँ जो है ना, न्यू मदर्स होती हैं स्पेशली, वो कुछ गलतियाँ कर रही होती हैं जिसकी वजह से जो है उनके बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आए दिन नज़ला ज़ुकाम या खांसी रहता है। उसके लिए मैं आज आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो जी, सुबह का टाइम था, यहाँ पे बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही थी और जुनैरा को भी जो है ना मैं यहाँ पे बनाना जो है वो मैश करके खिला रही थी। अब अक्सर मदर का या अक्सर नानियों दादियों का कंसर्न होता है कि केला नहीं देना, केले से रेशा होता है। तो केले से रेशा नहीं होता बिल्कुल भी, बल्कि केला जो होता है वो बच्चे के सीने में, या आप खुद अगर आप बड़े हैं आपको भी अक्सर आए दिन खांसी रहती है और रेशे वाली बलगम वाली खांसी है, तो केले लाजमी खाएँ। ये जो केला होता है ना, वो आपके अंदर जो जितनी भी बलगम होती है ना उसको निकाल के ख़त्म करता है। आप खुद रोज़ केला खाएंगे तो आपको खुद जो है ना फ़र्क महसूस होगा कि आपका रेशा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा आपका रेशा। जो केले बहुत बेस्ट है। एंड जी, हमारे अल्लाह ताला ने तो कोई भी चीज़ तो यार बगैर किसी मकसद के बनाई नहीं है, और हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचाएगी या बगैर मकसद की होगी। हाँ, बहरहाल हर चीज़ को एक लिमिट में लेना चाहिए। लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो ज़ाहिर है वो चीज़ नुकसान ही पहुंचाएगी। और जी, यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता बन रहा था और सुबह सुबह चाय में मैं डाल रही थी दालचीनी। दालचीनी भी बहुत बेस्ट है, इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन वही बात है कि अगर हर चीज़ को हद से ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसान करेगी। तो अक्सर बच्चों को जब खांसी वगैरह हो रही होती है ना, छोटे बच्चों को, तो मैं ये दालचीनी और अदरक वगैरह डाल के ना तो चाय बना लेती हूँ। तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी जो है ना सुबह के टाइम स्पेशली नाश्ते में मैं चाय देती हूँ, उसके अलावा नहीं देती। तो यहाँ पे सबके लिए चाय बनी थी, सबके लिए चाय बना रही हूँ। और अंडा फ्राई किया था और पराठे बनाए थे। पराठे जो है ये फ्रोज़न पराठे हैं और बच्चे जो है ना आजकल बहुत शौक़ से खाते हैं, खा रहे हैं, तो मैं इनको ये बना के दे देती थी। और यहाँ पे जी हस्बैंड अभी सो के उठे थे और जुनैरा जो है ना मैंने झूले में लटाया हुआ था ये बांध के। और मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और तीनों की जो है ना अलग अलग से फरमाइशें होती हैं कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। और मुझे आज भी याद है कि हमारी अम्मा ने ना हमें तीनों के लिए, हम भी 3 बहन भाई थे और हम तीनों का नाश्ता जो है ना सेम होता था। ये नहीं कि इसको अलग नाश्ता चाहिए और उसको अलग नाश्ता चाहिए, बट मेरे साथ यहाँ पे ना डिफरेंट हुआ पड़ा है। बड़ा बेटा वो न्यूट्रीला खा लेता है, लेकिन छोटे बेटे को न्यूट्रीला पसंद नहीं है और वो जैम खा लेता है, तो बड़ा वाला बेटा जैम नहीं खाता। कोई इस तरह के सीन है। या फिर अंडा ब्रेड जो है ना वो छोटा वाला बेटा खा लेता है, लेकिन बड़े वाले बेटे को पता नहीं है अंडे से क्या एलर्जी है, उसको मैं कहती हूँ ज़बरदस्ती मुझे अंडा खिलाना पड़ता है। और जी यहाँ पे उसके बाद जुनैरा की मालिश का टाइम हो गया था। हाँ, मालिश से मुझे याद आया कि मुझे अक्सर क्वेश्चन होते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना आए दिन बीमार रहता है। तो मैंने एक मदर से क्वेश्चन किया कि आप बच्चे की मालिश तो नहीं करती? वो कहती है हाँ करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मालिश किस टाइम करती हैं? और मालिश के अलावा जो है आप मालिश करते वक्त पंखा तो नहीं ऑन होता? मालिश करते वक्त पंखा आपका बंद होना चाहिए। कोशिश करें या धूप में बैठ के बच्चे की मालिश कर लें तो बेस्ट है। और मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप मालिश करने के फ़ौरन बाद नहीं हिलाती हैं? उन्होंने कहा नहीं, फ़ौरन बाद नहीं हिलाती। और ये चीज़ हमेशा याद रखें, जब आप बच्चे की मालिश करें उसके फ़ौरन बाद नहीं हिलाना। आधे से 1 घंटा अगर आप अपने बच्चे को छोड़ सकती हैं तो बहुत बेस्ट है, उसके बाद ही नहलाएँ। और जी, थर्ड क्वेश्चन मैंने उनसे किया था कि आप बच्चे को नहलाते कब हैं? उन्होंने कहा ना कि मालिश के फ़ौरन बाद नहीं नहलाती। देन मैंने उनसे मेन क्वेश्चन पूछा कि ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा सो के उठता है और आप फ़ौरन उसको नहलाने ले जाती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं वो सो के उठता है तो मैं नहला देती हूँ, क्योंकि वो जल्दी जल्दी तो सोता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो चिले में बच्चे होते हैं, वो हर 1-2 घंटे बाद दोबारा सो जाते हैं, उठते हैं फिर 1-2 घंटे बाद सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो 1 घंटे बाद तो दोबारा सो जाता है। तो मैंने कहा 1 घंटे बाद अगर सो जाता है तो आपको पता है उसके सोने का टाइम है, उससे आप 10 मिनट 15 मिनट पहले नहला लें, नहला के सुला दें। पर जैसे बच्चा सो के उठना उस टाइम फ़ौरन कभी भी ना नहलाएं, अदरवाइज़ आपका बच्चा आए दिन बीमार रहेगा। क्योंकि यार हम खुद भी जब सो के उठते हैं ना, खुद फील किया करें, जब आप सो के उठते हैं आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल चेंज होता है। और हर बंदा ना अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है और बंदा जो है हर चीज़ को नहीं कर सकता डील। लाइक अगर कुछ बच्चे जो है ना, बच्चे हो या बड़े हों, वो एसी में 24 घंटे भी रहेंगे ना उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एसी के अंदर रहने के बाद जब वो बाहर आते हैं ना तो उनको एलर्जी हो जाती है। मुझे बहुत प्रॉब्लम रही है ये एलर्जी वाली, क्योंकि मैं जैसे ही एसी से बाहर आती थी एंड छींके स्टार्ट और ये वो बहुत मसले मुझे रहे। तो कुछ लोगों को ये मसले नहीं होते। तो हर बच्चा डिफरेंट होता है और सो के उठते ही बच्चे को नहलाना जो है वो इसके लिए ठीक नहीं है। कोशिश करें अगर बच्चा सो के उठा हुआ है तो कम से कम 10-15 मिनट या 20 मिनट बाद या हद आधे घंटे बाद उसको नहलाएं, उससे पहले बच्चे को ना नहलाएं, अदरवाइज़ आपका बच्चा बीमार होगा, उसको बुखार तक भी हो सकता है। और मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में।
मेरा बड़ा बेटा 3-3.5 माह का था जब वो सो के उठा है, और सो के उठते ही ना उसकी खाला ने बोला कि इसको नहला देते हैं, 2-3 दिन हो गए नहाया नहीं हुआ, तो ना नहला देती हूँ मैं। तो उसने पकड़ा और नहला दिया। एंड जी उसको इतने दिन बुखार रहा, 10 से 15 दिन बुखार उसको रहा, और हम इतने परेशान कि अल्लाह करे अब ठीक हो जाए। इवन कि हमने डॉक्टर से दवाइयाँ मेडिसिन भी लेके दी थी, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं, शायद एंटीबायोटिक दी थी या नहीं दी थी, बट डॉक्टर को चेकअप करवाया, उन्होंने कहा कोई इतना मसला नहीं है, ये है वो बट वो फिर भी उसका बुखार नहीं था उतर रहा, उसको आए दिन बुखार होता था। मतलब कि 15 लगातार 10 से 15 दिन उसको बुखार रहा था, थोड़ा दवाई देते थे उतर जाता था, दोबारा बुखार। तो ये कोशिश करें कि बच्चे को फ़ौरन कभी भी उठते नहाने लाएँ, ये गलतियाँ ना करें। और जी यहाँ पे गोश्त या चिकन वाला सालन था, और मेरे हस्बैंड को ना अगर सालन अच्छा ना लग रहा हो, कहते हैं इसमें बिरयानी मसाला डालो और चावल बॉयल करके दम दे दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा सालन था और मैं इसमें डाला बिरयानी मसाला, डाला गोश्त वाला सालन है, मीट है, यहाँ पे मटन है, एंड उसमें मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया जी, बिरयानी मसाला डाला और चावल बॉयल किए, एंड थोड़े से। और जी हमारे जो कराची में रहने वाले ना, उनकी तो आलूओं के बगैर बिरयानी होती नहीं है, तो फिर मुझे आलू भी बॉयल करने पड़ते हैं साथ में। चावलों के साथ मैंने आलू बॉयल किए थे, साथ साथ मैं बच्चों को देखने आ रही थी और ज़नारा को भी देख रही थी। और जी जो ना आलू मैंने चावलों के साथ ही बॉयल कर लिए थे, क्योंकि उनको अगर अलग से फ्राई करके बॉयल करने बैठी ना तो फिर और अलग से टाइम लगता था। अच्छा यहाँ पे ज़नारा को नहला धुला के उसके कपड़े चेंज करा के मैंने सुला दिया था। एंड ज़ाहिर है अभी यहाँ पे ज़नारा छोटी है तो ज़्यादा वो करवट वगैरह नहीं बदलती। अदरवाइज़ अगर आपका बच्चा जो है करवट है बदलना स्टार्ट हो गया तो कभी भी इस तरह से जो है ना बेड के इतने किनारे पे लटा के कभी भी ना सोए, वरना थोड़ी देर बाद ना गिरने की आवाज़ आएगी। छोटे बच्चे जो है ना होते हैं कम से कम 1 से लेके अगस्त जो 5 या 6 माह के तक के होते हैं ना बच्चे, बल्कि 5 माह से बच्चा ना करवट बदलना स्टार्ट अक्सर बच्चे कर देते हैं। तो तब उसके बाद आपको बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे के इर्द गिर्द जो है ना उसको सेंटर में लटा के इर्द गिर्द उसकी कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ता है ताकि बच्चा गिरे ना। बट जब आपको बच्चे करवट नहीं बदल रहा था, वो छोटा था ना, तब इतना डर नहीं होता। तो इसलिए मैं ज़नारा को लटा के गई हुई थी, फिर भी मैं साथ साथ उसको चेक कर रही थी कि वो जाग ना जाए और ये ना हो गिरी हो। पर वैसे उसने अभी करवट बदलना स्टार्ट नहीं की हुई थी। और ये यहाँ पे हस्बैंड के लिए तो मैं बना रही थी थोड़ी सी बिरयानी, बट यहाँ पे साथ में मैं बच्चों के लिए आलू चिकन बना रही थी कि थोड़ा बहुत ये शौक़ से खा लेते हैं आलू वाले सालन जो होते हैं ना। बट आजकल फिर जो मेरा बड़ा बेटा है वो आलू खाने के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिर थोड़ी सी बोनलेस चिकन थी वो और उसमें आलू मिक्स करके बॉयल थोड़ी आलू डाल के पीसेस डाल के जो है बना रही थी ताकि जल्दी सालन बन जाए बच्चों के लिए भी, बच्चे भी जो है ना वो खाना खा लें। बिरयानी भी माशाल्लाह बच्चे शौक़ से खाते हैं, पर वो आपको पता है मसाला जो था चिकन आपके सामने मैंने दिखाया, गोश्त बहुत कम था और मसाला भी इतना नहीं था, तो थोड़ी सी बस 1-2 प्लेट ही बिरयानी की बन रही थी, इसलिए फिर मैंने अलग से सालन बनाया। और यहाँ पर मैडम जो है इसको मैंने उठा के झूले में हटा दिया, एंड यहाँ पे ये जागी हुई है। और जी छुट्टी का दिन था और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे गेम। कि छुट्टी वाले दिन हम बच्चों को जो है सैटरडे या संडे वाले दिन उनको 1-2 दिन रखे होते हैं कि सिर्फ आपने इसी दिन जो है ना आपने गेम खेलनी है, इसके अलावा आपने गेम नहीं खेलनी। और क्योंकि पढ़ाई भी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, खाना वगैरह खाते तो रेस्ट करते थे, ट्यूशन का टाइम, पढ़ाई का टाइम, ऐसे करते कराते जो है ना सारा दिन गुजर जाता है। थोड़ा बहुत जो है इनको टीवी का टाइम दिया होता है, उसके अलावा मतलब कि सैटरडे संडे के अलावा इनको टीवी का थोड़ा 1 घंटा या आधा घंटा देखने का टाइम होता है। और जी यहाँ पर मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ये कवर, ये जर्सी के कवर हैं और ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं। एंड ये खुद जो गंदे होते हैं ये नीचे आपके जो मैट्रेस है उसको भी ना नहीं बचा के रखते। लाइक आपका मैट्रेस जो भी चीज़ इसके ऊपर गिरेगी ना वो डायरेक्ट आपके मैट्रेस के ऊपर भी जाएगी। ये वाले मैट्रेस हैं। बहरहाल इसका ये है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वाला ये कवर को इतने फ़ायदे नहीं देंगे। और जी ये बेडशीट भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने मंगवा ली। ये आई थिंक सो दराज से मंगवाई थी मैंने। यहाँ दराज के अलावा भी इस तरह की बेडशीटें मिल रही हैं कुछ वेबसाइट से, और ये लॉन की वेबसाइट जो सॉरी बेडशीट्स होती हैं, बट ये बहुत जल्दी जो है ना तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर ये इसका कलर जो था ना वो डल हो गया था। ये लॉन की बेडशीट थी। और जी यहाँ पे बच्चों को नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद ज़नारा को फिर मैंने अगेन उसके कपड़े वगैरह चेंज किए थे। और ये तो मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।